प्रभु हमारे कोई भी हो, माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र, कुछ भी, ये तो ऐसे करुणामय कोई भाव रख लो और गाढ़ भाव कर लो तो आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे कैसा सुख महाराज दशरथ जी को हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे। प्रतिपल इनके दर्शन करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी के प्रेम पुलकित रहते हैं। दशरथ जी अहो भाग्य, साक्षात भगवान पधार रहे। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। ठीक योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गई। कब? जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। जो प्रभु के भजन में रहता है तो योग लगन ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है का नवग्रह रंग। सब ग्रह नक्षत्र वार तिथि ये जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक है, ये सब शासन में रहते हैं जिसके हृदय में भगवान नाम चल। जिते विनायक शुभ अशुभ ये विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है, हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए हैं, परमानंद अनुभव होता है। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। ये तो कभी कभी अवतार होता है, पर ये अवतार होता ही रहता है। भगत के हृदय रूपी महल में अवतार होता रहता है। जो निरंतर भगवत चिंतन परायण अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित किया तो भय प्रकट कृपाला, यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम दिव्य लीला। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, ठीक दोपहर का समय 12 बजे सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु पधारे। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, देवताओं की दुंदुभियां बज रही, पुष्पों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े ऋषि मुनि नृत्य कर उठे। जैसे साधना को फल मिलता है हृदय आनंद में, आज समस्त साधनाओं के फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु पधार रहे। सब महात्माओं का, संतों का हृदय अलौकिक आनंद से भरा हुआ है। पृथ्वी जितनी दिव्यता है सब प्रकाशित कर दी। रस भरे फल, औषधियां, दिव्य मणियां, रत्न जो छुपाए हुए अपने गर्भ में थी, प्रभु आ रहे, सब प्रकाशित कर दी। जलधाराएं जो सूखी हुई थी वो भी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था वो सब सत्य हो रहा है, आकाश में ब्रह्मा जी समस्त देवतागण विराजमान होकर के अंजलियों में दिव्य पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऋषि मुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं। प्रणाम मुद्रा में सब खड़े हैं, क्योंकि समस्त लोकों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवन में प्रकट हो रहे हैं। तो आकाश में सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान कभी गर्भ से नहीं प्रकट होते, लीला होती है, ऐसा अनुभव होता है गर्भ है, पर पहले भगवान भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, फिर वो बालक बन जाते हैं। कभी ऐसा कहीं नहीं मिला
अनुभव होता है ऐसा, समय से गर्भ रहा, समय से गर्भ बढ़ा, ऐसा अनुभव होता है। पर भगवान प्रकट होते हैं, इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्षो बाशी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीनि चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे दीनों पर दया करने वाले। बात समझिए, बहुत तपस्या है, बहुत गुण है, बहुत बड़े साधक हो, बहुत बात अभी नहीं बनी। दीनों पर दया करने वाले। अगर हमारा भजन साधन बन रहा है, हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, धाम नाम रूप लीला, ये मेरे प्रभु की हेतु की कृपा है। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल मेरी लाडली की कृपा है। राम जी के जन्म से संबंधित कुछ बातें और घटनाएं। बालकांड रामायण का पहला भाग है, जिसमें राजा दशरथ और उनकी पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के माध्यम से भगवान राम का जन्म होता है। दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम के जन्म के समय और उनसे जुड़ी घटनाएं रामायण और अन्य ग्रंथों में विवाद के रूप में वर्णित है। यहाँ राम जी के जन्म से संबंधित कुछ जुड़ी घटनाएं दी गई हैं। भगवान राम के जन्म के समय अयोध्या नगरी में अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। शहर में चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल बन गया था। लोग बहुत प्रसन्न हुए और सभी के चेहरे पर एक विशेष चमक थी। भगवान राम के जन्म के समय प्राकृतिक ने भी इस दिव्य घटना का स्वागत किया। ऐसा कहा जाता है, आकाश में देवताओं द्वारा फूलों की वर्षा की गई, हवाएं शीतल और सुगंधित हो उठी, नदियों का पानी अधिक निर्मल और स्वच्छ हो गया, पेड़ पौधों में फूल खिल गए, मानो धरती भी भगवान का स्वागत कर रही हो। दिव्य संगीत और ध्वनियाँ सुनाई दी, जो मानो आकाश से आ रही थी। राम जी के जन्म के साथ ही नगर में पहले जो शांति थी वह समाप्त हो गई। सभी प्रकार के कष्ट जैसे रोग, दरिद्रता और भय समाप्त हो गए। भगवान विष्णु के अवतार ने
अयोध्या में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन कर दिया। देवताओं ने इस समय पृथ्वी पर आकर राम के जन्म का स्वागत किया। ऋषियों और मुनियों ने भी भगवान विष्णु के अवतार की प्रार्थना की थी, इसलिए वे अत्यंत प्रसन्न थे। सभी ने इस घटना को अपने तप और साधना का फल माना। राजा दशरथ के लिए यह अत्यंत हर्ष और संतोष का क्षण था। वर्षों से वे संतान के लिए प्रयास कर रहे थे और भगवान राम के रूप में उन्हें भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त हुआ। राम जी के जन्म ने राजा दशरथ को सुख और संतोष से भर दिया। उन्होंने प्रजा के साथ इस खुशी को साझा किया, अर्थात अपनी खुशी को प्रजा के साथ बांटा। पूरे नगर में दान, पुण्य, भंडारे और उत्सव आयोजित किए गए। राम जी के साथ उनके 3 अन्य भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। इन चारों भाइयों का जन्म अलग अलग माताओं से हुआ, लेकिन वे सभी आपस में अत्यधिक प्रेम और भक्ति से जुड़े थे। उन सब में सबसे बड़े श्री राम जी थे। फिर भरत का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, जो दिन के मध्य में लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास आता है, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हिंदू धर्म अर्थात हमारे धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है और इसे आज भी बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन सभी घटनाओं का समावेश भगवान राम के जन्म के समय को दिव्य, मंगलकारी और सौभाग्यदायक बनाता है। राम जी का जन्म केवल अयोध्या में नहीं हुआ, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हुआ और पूरा ब्रह्मांड उस समय मानो प्रसन्नता से अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा हो, अर्थात वो नाच रहा हो। हमारे कैलेंडर के हिसाब से भगवान राम का जन्म त्रेता युग में चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। हिंदू पंचांग अर्थात हमारे कैलेंडर के अनुसार यह तिथि रामनवमी के रूप में जानी जाती थी और हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। आधुनिक कैलेंडर के अनुसार रामनवमी मार्च या अप्रैल महीने में आ सकती है, लेकिन भगवान राम का जन्म एक विशेष युग त्रेता युग में हुआ था, इसलिए उस समय की तिथि को सटीक रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान राम के जन्म के समय अयोध्या में सभी के लिए अद्भुत खुशी का माहौल था। रानियां, राजा दशरथ और देवताओं की प्रसन्नता विशेष रूप से थी। राजा दशरथ की तीनों रानियां सालों से पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा में थी। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सबसे बड़ी रानी कौशल्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे बेहद आभासी और गर्वित थी। सुमित्रा और कैकेयी भी अपने पुत्र लक्ष्मण और भरत के जन्म से अत्यंत प्रसन्न थी। तीनों रानियों ने भगवान राम और उनके भाइयों के जन्म का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया और महल में आनंद और उत्साह का माहौल छा गया। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था ताकि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो सके। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो दशरथ का जीवन संपूर्ण हो गया। उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम का जन्म अत्यधिक संतोष और खुशी प्रदान कर रहा था। उन्होंने पूरे राज्य में खुशियाँ और उत्सव का आयोजन किया, दान और सभी प्रकार के विशेष अवसरों को मान्यता दी। देवता भी राम जी के जन्म से बेहद खुशी थे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु राक्षस राज रावण के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए अवतार ले रहे हैं। देवताओं ने भगवान राम के जन्म का स्वागत करने के लिए आकाश से फूल बरसाए और पूरे वातावरण में एक दिव्य आनंद का संचार हो गया। यह देवताओं के लिए धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत था। भगवान राम के जन्म के समय की प्रसन्नता न केवल अयोध्या में बल्कि तीनों लोक में फैली हुई थी। रानियां, राजा दशरथ, उनकी सभी रानियां, देवता, नर और यक्ष, ऐसा कोई पृथ्वी पर नहीं था जो प्रसन्न ना हो। और उनके जन्म के समय एक ऐसा आनंद था जो स्मरणीय रहा।